नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये आपको देखो कितने खूबसूरत से फूल दिख रहे होंगे। तो आप देखकर समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ के फूल हैं। ये सहजन के फूल हैं, खूबसूरत से फूल हैं जो दिख रहे हैं आपको। आज मैं सहजन को खाने से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हमें क्यों खाना चाहिए सहजन, इसके बारे में सब कुछ बताऊँगी। दोस्तों, जो सहजन होता है ना, इसके पत्ते, फूल और ये जो इसकी आपको फलियां दिख रही हैं, सब बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किस किस बीमारी में इसका हमें फ़ायदा होता है, हमें कैसे खाना है, सहजन को कैसे लगाएं, और इसके जो पत्ते होते हैं, इसके फूल होते हैं, इनको हमको किस तरह से खाना है, सब बताऊंगी मैं आपको आज। आप इसकी दाल, सब्जी, सूप और चाय, काढ़ा कुछ भी बनाकर पी सकते हैं। मैं तो आप सब लोगों से यही कहूँगी, आप किसी ना किसी रूप में इसका प्रयोग ज़रूर करें। चाहे इसकी फूलों की सब्ज़ी बनाकर खाएं, चाहे इसकी जो फलियां होती हैं उसकी सब्ज़ी बनाकर खाएं। इसकी पत्तियों का भी काढ़ा बनता है, और आप किसी ना किसी रूप में इसे इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आजकल तो हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है, किसी ना किसी बीमारी से हर कोई ग्रस्त है। ये देखो कितने फूल आ रखे हैं, इसमें कितनी पत्तियां आ रखी, तो इसके फूल भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, पत्तियां, फलियां सब बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बाल शाइनी होते हैं। तो हम इसको काढ़ा बना के ले सकते हैं, और या चाय के जैसे उबाल कर इसको पी सकते हैं। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है ये हमारे। लेकिन ये नहीं कि अगर आपने एक दिन खाया और आप सोच रहे हो कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको हफ्ते में 2-3 दिन तो लेना ही पड़ेगा इसको, और साथ साथ जैसे हम थोड़ी बहुत वॉक भी कर सकते हैं, या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ये कैल्शियम का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती हैं और 35 के एज के बाद महिलाओं को वैसे भी कैल्शियम की काफ़ी कमी हो जाती है महिलाओं के शरीर में, तो इसलिए हम उसे ले सकते हैं। बढ़ते बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि कैल्शियम होता है ना, तो बढ़ते बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए बढ़ते बच्चों को हम इसे दे सकते हैं। अगर हमारे घुटनों में दर्द है, नी पेन जिसे कहते हैं, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके लिए अगर आप इसे लेना ना चाहो तो आप इसका तेल भी बना सकते हो, तेल बनाकर भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमारा तेल होता है, मैं तो कहूँगी कि आप सरसों का ही तेल यूज़ करें। इसको, जो इसकी फलियां होती हैं, इसके पत्ते, फूल, फलियां सब उस तेल में डालकर खूब अच्छे से पकाकर, जैसे मतलब अच्छे से हमने पका दिया, जैसे हम और तेल भी तैयार करते हैं उस तरह से हमने तेल तैयार करा। और फिर इससे, उस तेल से हम यदि अपने घुटने की मालिश करेंगे, लेकिन हमको घुटने की मालिश करने के बाद जिस जगह पे हमने मालिश करी है वहाँ पर उससे ढक कर रखना है, हवा नहीं लगने देनी है, बिल्कुल भी नहीं। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो और जो वो हमने तेल तैयार करा है ना, उसे हम जो हमारे हेयर होते हैं, अपने हेयर के मसाज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बीपी वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है ये, जिनका बीपी हाई रहता है। और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। आपको तो मालूम ही है कि अगर हमारा ब्लड अच्छे से प्यूरिफाई नहीं होगा तो हमें कितनी सारी डिजीज़ हो जाएंगी, स्किन डिजीज़ हो जाती हैं। ये हमारे रिंकल्स वगैरह के लिए भी बहुत फ़ायदे करता है। जिसके रिंकल्स आ गए हैं उसके रिंकल्स तो हटाएगा नहीं, लेकिन यह है कि अगर हम टाइम से इसको यूज़ करेंगे, टाइम से इसका इस्तेमाल करेंगे, टाइम से खाएंगे, तो उससे काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। इसमें बहुत मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि हफ्ते में 3-4 दिन तो आप इसे ले ही लें। 3-4 दिन, क्योंकि ये पूरे साल भर सहजन की फलियां वगैरह होती है ना, पूरे साल भर मार्केट में मिलती है। अब तो मार्केट में इसके फूल वगैरह भी मिलने लग गए हैं। हो सकता है कि इसका कोई प्रोडक्ट भी आ गया होगा, सहजन का होगा ज़रूर कोई ना कोई प्रोडक्ट, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी वो प्रोडक्ट को लेने से अच्छा तो आप डायरेक्ट जो फलियां होती हैं बाज़ार में जो मिलते हैं ना, फलियां और फूल, तो आप वो ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके नियमित उपयोग से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, यानी कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है ना, वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो सोचो कितना फ़ायदा होता है। जब हमारे शरीर इतना मजबूत होगा कि कोई रोग हमारे शरीर में आ ना सके, तो फिर देखिए कितने चमत्कारी फ़ायदे हैं इसके। तो इसलिए आपको इसका नियमित सेवन करना है। मुझे तो बहुत सालों पहले मेरी सासू जी ने बताया था कि जब हम पहाड़ में रहते थे, गढ़वाल में, तो तब हम इसके फूलों की सब्जियां खाया करते थे। तो
मैंने उस समय तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा, जाना, तो सच में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप भी किसी न किसी रूप में इसे ज़रूर लें। काढ़ा बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम किसी भी चीज़ का काढ़ा बनाते हैं, 2 गिलास पानी लेना है। जब ये इसकी जो फलियाँ होती हैं उसे काट-काट कर डाल देना है उस पानी में। फिर जब वो 2 गिलास पानी 1 गिलास रह जाए, तो उसके बाद उसको छान करके हमें पी लेना है। काढ़ा इस तरह बनता है। ठीक चाय भी वैसे ही बनती है जैसे हम और नॉर्मल चाय बनाते हैं, बस उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। उसमें हमें चाहे तो थोड़ा-सा गुड़ ले सकते हैं, गुड़ तो फ़ायदेमंद होता है काफ़ी, तो इस बात का ध्यान रखें। और वेट लॉस के लिए अगर हम सब्ज़ी खा रहे हैं तो हमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है उसमें। हाँ, मसाले जो आप डाल रहे हो, मसाले अपने टेस्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आपको मसाले पसंद हो, आप वो डाल सकते हैं। और अगर आप सोचेंगी कि मैंने 4 दिन खाया, उसका मुझे तुरंत फ़ायदा मिल जाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपको अपने भोजन में इसे नियमित जगह देनी होगी। अपने मतलब अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा। जैसे हमारे रूटीन में और हमारी आदतें होती हैं, तो हम मतलब कोई ना कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सहजन को ही इस्तेमाल करें, आप गिलोय और भी बहुत सारी औषधि होती हैं, तुलसी है, और आप इसे अपने घर में भी लगा सकते हैं। लेकिन इसे लगाने के लिए आपको, चाहे आप ग्रो बैग ले रहे हैं, पॉट ले रहे हैं या कोई कंटेनर ले रहे हैं, इस बड़े साइज़ का लेना होगा, क्योंकि इस पेड़ की ग्रोथ काफ़ी बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है ये। आपको इसे देख के अंदाज़ा आ ही रहा होगा, ये बहुत बड़ा पेड़ है हमारा, काफ़ी बड़ा पेड़ है। तो आपको बहुत बड़े ग्रो बैग में लगाना होगा या किसी बड़े कंटेनर में या बड़े पॉट में लगाना होगा, क्योंकि अगर पॉट छोटा होगा तो पेड़ अपना आपका पौधा अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको पॉट का साइज़ बहुत बड़ा लेना होगा, क्योंकि हमारा ये पेड़ तो ज़मीन में लगा हुआ है। इसके पेड़ काफ़ी बड़े-बड़े हो जाते हैं। जब अगर पॉट अच्छा होगा तभी पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो पाएगी। और मैं आपको बता देती हूँ, ये बीज और कटिंग दोनों से आराम से हो जाता है। हमने इसे कटिंग से लगाया है। ये सड़कों के किनारे, कहीं जंगलों में भी आपको आराम से मिल जाएगा, अपने आप भी उग जाता है, क्योंकि चिड़िया ले जाती होंगी इसे इधर से उधर। तो इस तरह से मैं हमारे यहाँ जब मैं वॉक पे जाती हूँ ना, तो वहाँ एक पेड़ सड़क में भी लगा हुआ, उसमें खूब फूल आए रहते हैं, खूब फलियाँ लगी रहती हैं, लोग तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं। तो सबको पता है इसके कितने फ़ायदे हैं, तो इसलिए आप भी इसका इस्तेमाल करें। आप किसी भी चीज़ की दाल बना रहे हैं या सूप बना रहे हैं या सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इसके जो फलियाँ होती हैं उसके 4-5 टुकड़े ऐसे ही उसमें अपनी सब्ज़ी या दाल में डाल सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, किसी भी चीज़ की दाल बनाती हूँ ना, तो उसमें इस फली के 4-5 टुकड़े डाल देती हूँ ऐसे। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा।